आठ की फाइट का वक्त हो गया है, 8 बजने को है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और आज का मुद्दा कांग्रेस का कायाकल्प, क्या है विकल्प। राजस्थान में हाल ही में हुए उपचुनाव में 6 सीटों पर शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस में मंथन और संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू की जा रही है। बूथ से लेकर ब्लॉक और जिलों में कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को लेकर घेरने की रणनीति बना रही है। इस मामले में संगठन को परखा भी जाएगा, कौन सक्रिय है, कौन बेहतर परफॉर्म करता है। कांग्रेस के मौजूदा हालात बदलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 16 और 17 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। ऐसे में इस बैठक में कुछ बड़े फैसले भी होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है या माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देंगे पदाधिकारियों को टास्क और नई कमेटियों में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सवाल अब ये उठता है कि नए चेहरे, क्या हालात बदलेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद 2 महीने में बदल जाएगी कांग्रेस की तस्वीर। संगठन को आप मजबूती देने के लिए संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा होगी और महत्वपूर्ण जो है निर्णय इन मीटिंग्स में लिए जाएंगे। बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक बदले जा रहे चेहरे, इन सबका फीडबैक लिया जाएगा। कौन सक्रिय है, कौन निष्क्रिय है, कहां पे पद रिक्त हैं, इन सब पे चर्चा की जा करके इनको भरने का, इन पे पदस्थापन करने के निर्णय लिए जाएंगे। निष्क्रिय नेता किए जा रहे बाहर, सक्रिय को मौका। नई कमेटियों में नए चेहरों को तवज्जो। हर जिले में कमेटियों का हो रहा गठन। कांग्रेस का कायाकल्प, क्या है विकल्प। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके आइए स्वागत करते हैं। मदन प्रजापति जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत मदन जी आपका। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस से हैं, डॉक्टर सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और साथ ही साथ जयप्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल डॉक्टर सुमित गर्ग आपसे। डॉक्टर सुमित, क्या कवायद है, क्या कोशिश है, किस तरह के कांग्रेस में राजस्थान में ऊर्जा भरने का उद्देश्य पार्टी इस बार देख रही है। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। रविंद्र जी, कोई भी राजनीतिक दल हो समय समय पर अपनी नई स्ट्रेटेजी बनाता है, अपने को नई तरीके से मजबूत करता है और आगे की रूपरेखा तय करता है। वो हम भी करने जा रहे हैं। 16 तारीख को हमारे कार्यकारिणी की बैठक और आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी साहब, सभी जो साथी हैं हमारे प्रदेश से, जितने भी हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे, आगे की रूपरेखा तय करेंगे कि हमें आगे कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करना है, कैसे हमें अपनी को मंजिल को पाना है और इसके लिए आगे क्या हो पाता है, कैसे क्या होगा, ये तो आदरणीय अध्यक्ष जी का और जो हमारे प्रभारी साहब है उनका प्रिविलेज है कि वो क्या करते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आने वाली कांग्रेस बहुत मजबूत कांग्रेस होगी और बहुत सुसंगठित कांग्रेस होगी, जो आगे इस प्रदेश में रचनात्मक विपक्ष का मजबूती से पालन करेगी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने आप को सुदृढ़ करेगी और अपने संगठन को मजबूत करेगी, जिससे कि हम आने वाले समय में और मजबूती से चुनावों में जा सकें। गोविंद सिंह डोटासरा जी इंटैक्ट हैं, जैसा कहा जा रहा था, विपक्ष आरोप लगा रहा था, विरोधी ये कह रहे थे कि अब 7 में से 6 सीटें कांग्रेस हार गई है, तो फिर विधानसभा चुनाव भी उनकी अध्यक्षता में हारी। भले ही 11 सीट आप जीते हो लोकसभा में, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल देखी जाए तो 3-1 या यूं कहें कि 2-1 परफॉर्मेंस रही और गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष पद की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो अब ये जो तैयारी है उनके नेतृत्व में हो रही है, यानी कि वही अब आगे कमान संभाले रखेंगे पीसीसी राजस्थान की। निसंदेह, जहां तक आपने चुनावों की बात करी, मैं तीनों चुनावों का आपको बता देता हूं। पहला चुनाव आपने बात करी विधानसभा चुनाव की,
शायद आप इतिहास उठा के देख लें, हमारा भी और बीजेपी का भी, जब भी पार्टी चुनाव हारती है उसका वोट ऑफ परसेंटेज गिरता है, हमारा बड़ा है। तो ये कह देना कि गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पिछड़ी, हम पिछड़े हैं, नंबर जरूर हमारे पिछड़े हैं, लेकिन जन आशीर्वाद हमें 2018 से ज्यादा मिला। जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर है, लोकसभा में टिक नहीं पाएगी, मजबूत नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस को 11 सीटें दिलवाई, इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दिलवाई। जहां तक अभी तीसरे चुनावों की बात है, निसंदेह हम हारे। हमारे अध्यक्ष ने बड़े साफगोई से इसको स्वीकार किया कि हमारी जो सेकंड लाइन लीडरशिप थी वो थोड़ी कमजोर थी। फर्स्ट लाइन लीडरशिप थी वो संसद में जा चुकी थी, सेकंड लाइन थोड़ी कमजोर थी, इसके चलते हमारे, और उसी के चलते जो सेकंड लाइन मजबूत कमजोर थी, उसी अतीत से हमने सबक लिया है, उसके लिए ही कवायद की जा रही है। और मैं आपसे कह देता हूं कि जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है, राही मेरा काम है, चलना मेरा काम है। तो हम इस जो राजनीतिक पथ है उस पर चल रहे हैं और मजबूती से चल रहे हैं, और जल्द ही आपको एक मजबूत कांग्रेस और एक नई कांग्रेस। सर, मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा, जो बातें बताई डॉक्टर सुमित जी ने, और जो सामने आ रहा है, कांग्रेस किस तरह से एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और 16 और 17 दिसंबर को मंथन होगा। क्या कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में उसकी कमजोर पड़ने की, या सरकार से बेदखल होने की, या इन उपचुनावों में अपनी 4 में से 3 सीट गंवाने की सही वजह को ये पकड़ पा रहे हैं कि सेकंड लाइन कमजोर थी, कार्यकर्ता जो घर पर बैठे थे वो दिक्कत है? क्या सही जगह पर निशाना साधा जा रहा है? नहीं, सही जगह निशाना नहीं साधा जा रहा। असल में कांग्रेस जिस गेम में आप माहिर हो, बॉलिंग में या बैटिंग में, आप उपचुनाव जीतने में माहिर थे और आप उसी में मात खा गए। इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आप झुंझुनू में प्रचार करने नहीं गए, प्रदेश अध्यक्ष जी। तो कहीं न कहीं आपकी कमांड ढीली रही। तो कहीं न कहीं दौसा अगर जीते हैं तो डायरेक्ट करंट की वजह से, सचिन पायलट की वजह से जीते हैं, जो खुद कांग्रेसी स्वीकार कर रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट चीज है, 27 ब्लॉक अध्यक्ष बदले गए हैं, उसमें लालचंद कटारिया वाले जो झोटवाड़ा वाला विधानसभा क्षेत्र के सारे बीजेपी में चले गए तो वो बदले गए, कोटपुतली वाले बदले गए। तो असली कारण यह है कि कांग्रेस के साथ इनकी जो मेन लीडरशिप है उसको आप देख लीजिए कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। कभी पत्रकार बनके अडानी का इंटरव्यू ले रहे हैं, कभी आज फूल और झंडा देकर जैसे स्कूल बॉय करता है वैसे करते हैं। और मारवाड़ी में एक कहावत कहते हैं कि उसको हिंदी में बोलना तो थोड़ा भारी रहेगा कि आंगड़ियाओं का हो को नहीं। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट कांग्रेस को खड़ा नहीं कर सकता। बीजेपी के 10 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता है तो कांग्रेस के 5 करोड़ है, लेकिन 5 लाख फुल टाइमर कार्यकर्ता बीजेपी कांग्रेस के पास नहीं है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आपके पास जब तक आरएसएस जैसा संगठन नहीं होगा जो फुल टाइम काम करे, जो टिफिन लेके, तब आप इनसे लड़ सकते हो। आप बीजेपी से लड़ने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा, आप एक साल में एक कोई प्रदर्शन बता दो कि 5,000 आदमी इकट्ठे किए हो, एक साल पूरी हो जाएंगे भजनलाल जी को। तो आपकी दिक्कत यह है कि 200-400 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हो रहे। आप इनको बदल भी दोगे तो होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फलोदी से लाके झोटवाड़ा में एमएलए का कैंडिडेट देते हैं, लोकल जो कार्यकर्ता उनका दिल तोड़ते हैं, वो कार्यकर्ता आपके साथ कितने दिन रहेंगे? आपको क्या झोटवाड़ा में कैंडिडेट नहीं मिला था? लालचंद कटारिया ने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ूंगा, बीजेपी में जा रहा हूं। तो आप वहां के लोकल को लड़ाते, फलोदी से लाके लड़ा रहे हो। तो इतनी बड़ी सीट पर आप कैसे खड़े होंगे वापस? तो आपने संगठन को तो खुद ने ध्वस्त किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज है संगठन, कोई सचिन पायलट का है, कोई अशोक गहलोत का है, कोई डोटासरा का है, कोई टीकाराम जूली का है, कोई भंवर जितेंद्र सिंह का है, तो कोई कांग्रेस का कौन है? और आप देखिए, जब राहुल गांधी 2 बार आए, 2.5 दिन पहले रखे गए, 2.5 घंटे वो पीसीसी में नहीं गए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सचिन पायलट कहां है? अगर अभी आए तो उसमें जो टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा चले गए तो उनको कहा गो बैक। ये क्या नजारा है? और जब 2.5 घंटे रहे, 2.5 दिन ही आ रहे, तो आपने 2.5 मिनट पीसीसी को नहीं दी, कार्यकर्ताओं को जोड़ा नहीं। तो आप कैसे एक नरेंद्र मोदी से टक्कर लोगे जो उड़ीसा में जाता है तो उड़ीसा के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है कि हम आपकी वजह से जीते? क्या आपका पीसीसी चीफ और लीडर ऑफ अपोजिशन अगर गया, गलती से चला गया कार्यक्रम में, तो उसको गो बैक करना ठीक था? तो ये कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ेगा या जोड़ेगा? तो आपको पूरे संगठन को रिवाइव करना पड़ेगा। और आरएसएस जैसी आपके पास जब तक टीम नहीं आएगी, जब तक आप कांग्रेस बीजेपी से पंगा नहीं ले सकती। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपका बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट,
ये तमाम चीजें अब गायब हो चुकी कांग्रेस में। तो कहीं न कहीं कांग्रेस फुल टाइम वर्कर जब तक नहीं ढूंढेगी, जब तक फुल टाइमर वर्करों को आइडेंटिफाई नहीं करेगी, जब तक उनको बूस्टर डोज नहीं देगी, जब तक उनका मोरल बूस्टअप नहीं होगा, जब तक नेताओं के अशोक गहलोत का आदमी, इसका आदमी, ये कलंक नहीं मिटेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये तमाम कवायद कोई रंग ला पाएगी। डॉक्टर सुमित, जनता को भी जब भी बिलीव होगा कि मैं जी डॉक्टर जी रविंद्र जी। हाँ, मैंने कहा इतने सवाल यहां पर खड़े किए डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी ने बताया कि असल में कांग्रेस को क्या दुरुस्त करने की जरूरत है, गुटबाजी दुरुस्त करने की जरूरत है। जो जमीन का कार्यकर्ता है वो ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटे पार्टी के लिए तत्पर रहे और उसको लगे कि पार्टी को अगर वो 24 घंटे दे रहा है तो बदले में उसको भी दिया जाएगा, नेता पुत्रों को नहीं दिया जाएगा। रविंद्र जी, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारी बैठक हो रही है और अध्यक्ष जी ने और हमारे प्रभारी रंधावा साहब ने तय कर लिया है कि अब पद जो है वो सिंबॉलिक नहीं होंगे। पद केवल सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगा जो सक्रियता से, मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लिए काम कर सकें, पहली बात। दूसरी, जैमिनी जी ने कई सारी बातें करी, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस में गुटबाजी की बात करी, कोई कांग्रेस में गुट नहीं है। हमारे यहाँ एक गुट है, कांग्रेस अध्यक्ष का गुट, तिरंगे झंडे का गुट, इसके अलावा कोई गुट नहीं है। ये केवल और केवल एक नैरेटिव सेट करने की बात है कि इसका गुट और उसका गुट। हर कांग्रेस का नेता कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जहां तक करी बात की, राहुल जी आए थे, राहुल जी आए, कार्यकर्ताओं के साथ 7 घंटे बिताए उन्होंने शिविर में, एक से 1 to 1 बात करी, फीडबैक लिया। और जहां तक आपने कहा कि आए और चले गए, अध्यक्ष जी से हर एक जगह का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। अध्यक्ष जी के सामने कार्यकर्ताओं से नहीं, राजस्थानी कार्यकर्ता चाहते थे कि अध्यक्ष जी के सामने नहीं बात करें, नहीं, इसको इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, हम पे छोड़िए कि हमें कैसे अपनी पार्टी मजबूत करें। निसंदेह हमें पता है हमारी कमजोरियां कहां हैं, हम उन्हीं को लेके आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही आपको जैमिनी साहब मजबूत कांग्रेस मिलेगी और बहुत ही सुदृढ़ कांग्रेस मिलेगी इस प्रदेश में। मदन प्रजापति तैयार रही है, बीजेपी तैयार रहे, कांग्रेस मजबूत मिलने वाली है आपको। देखिए, मैं तो जो इनका अंदरूनी मामला है, अपने अगर कांग्रेस अपने आप को मजबूत करे तो ये करना चाहिए, ये पार्टी है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस की स्थिति और परिस्थिति यह है कि कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूर प्रदेश अध्यक्ष, हताश कार्यकर्ता और मजबूत गुटबाजी और परिवारवाद, ये कांग्रेस की 4 लाइनों में परिभाषा है। क्योंकि मैं कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई फैसले लेने में समर्थ नहीं है। और कमजोर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने सचिवों की सूची जारी करता है और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष की सूचियों पे विराम लग जाता है, तो इससे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष नहीं हो सकता। और गुटबाजी की कार्य तो अभी आपको जैमिनी जी ने बताई। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कांग्रेस में आजकल एक बहुत बड़ा नारा चल रहा है कि डोटासरा हटाओ कांग्रेस बचाओ। ये शायद इनको गर्ग साहब को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं कि वहां यही चल रहा है कि डोटासरा हटाओ कांग्रेस बचाओ। कहां पर चल रहा है? पंचायत राज के चुनाव इन्होंने क्योंकि हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। क्यों डॉक्टर सुमित, ऐसा है क्या? उसका कारण जो बात आपको नहीं पता वो ये मदन जी को पता है। मैं बता बिल्कुल आपको सही कहा, उनको कुछ नहीं पता, केवल एक झूठ फैलाने के लिए हाँ, वो बता रहे हैं, अब सुन लेते हैं। चलिए, आपने कहा कि आपको नहीं पता डॉक्टर सुमित, अब जरा मदन जी को सुनते हैं। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं केवल रविंदर जी, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। डोटासरा जी जो है वो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष है। सचिन पायलट जी का एक घटनाक्रम हुआ और गलती से प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उनके नेतृत्व में पंचायत चुनाव लड़े गए, नगर निगम चुनाव लड़े गए, ये सारे चुनाव वो हार गए। उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े गए, विधानसभा चुनाव हार गए। उनके नेतृत्व में 7 उपचुनाव लड़े गए, जिसमें से 4 के ऊपर उनके पास उनकी सीटें जीती हुई थी और 3 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई है कांग्रेस पार्टी की। इससे ज्यादा फेल्यूर कोई प्रदेश अध्यक्ष का किसी पार्टी में नहीं हो सकता। इसलिए कार्यकर्ताओं की भावना यह है और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो है शिविर से बोला था, भैया आपके सामने कहेंगे नहीं, तो शिविर में यही बात चली, भाई राजस्थान में डोटासरा हटाओ और कांग्रेस बचाओ। तीसरी चीज ये कह रहे थे कि युवाओं की बात, जैसे अभी आपने भी कहा कि युवाओं को नया लेके आएंगे। आपको उदयपुर का सम्मेलन याद होगा मेरे ख्याल से रविंदर जी, कि उदयपुर में कहा गया था कि युवाओं को जो है मौका देंगे युवा। उसके बाद हुआ क्या? इस राजस्थान में घिसड़ाई, रगड़ाई, कोरोना, गद्दार और अभी दौसा के अंदर तो जो है मैच फिक्सर और बताया गया। आपके तो आप गवाह है ना। और मैं युवाओं की पार्टी की बात करता हूं, तो युवाओं के ख्याल रखने वाली पार्टी देखे, मिलन देवड़ा
गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटोनी और आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे लोग पार्टी छोड़ के और चले गए, जिनका कांग्रेस में भरोसा नहीं रहा। तो कार्यकर्ताओं की हताशा जो है और निराशा ये साफ झलकती है कि किस तरीके से है। और मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कार्यकारिणी बनाते हैं उनका एक और आपको उदाहरण दिखा देता हूं। जी बताइए, फिर जयप्रकाश जी के पास जाऊंगा मैं। जी आपको ये 15 डोटासरा जी ने कहा कि 15 लोग तो 20 में से 15 लोग तो सिफारिश से बनते हैं। तो जिस पार्टी के अंदर परिवारवाद, सिफारिश, उस पार्टी में कार्यकर्ता हताश क्या है ये मदन जी, जरा बताइए क्या बता रहे, क्या है ये? जवाब है आपका, क्या है ये गोविंद सिंह डोटासरा जी ने गोविंद सिंह डोटासरा जी की बैठक में कहा गया, डोटासरा जी ने पदाधिकारियों तक तंज कसा कि 20 में से 15 कार्यकर्ता तो सिफारिश से आते हैं। ये सिफारिश ये है गोविंद सिंह। और इससे पहले का ही बता देता हूं, बिरला ऑडिटोरियम में जब सरकार थी, इन्होंने कोई प्रदर्शन किया था तो कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए थे। इसी तरीके से एक राहुल गांधी जी को जब ईडी पूछताछ के लिए बुला ली थी तो ये शहीद स्मारक के ऊपर जो है जनता नहीं आई थी, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था मंत्री आते हैं, पीएसओ आते हैं, जनता तो है नहीं। तो कार्यकर्ता तो कांग्रेस के साथ है नहीं। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूं। मैं चाह रहा था वैसे जयप्रकाश जी के पास जाऊं, लेकिन जल्दी से संक्षेप में सर जवाब दीजिए। जयप्रकाश जी पहले जल्दी से गर्ग साहब, जिस तरह से उन्होंने मेरे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, मैं उसकी पुरजोर निंदा करता हूं, कंडम करता हूं और बता देता हूं मेरा केंद्रीय नेतृत्व जो है लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, दलाली पे नहीं। जहां तक प्रदेश नेतृत्व की बात है, हमारा किसान का बेटा हमारा अध्यक्ष है, न कि पर्ची से निकला मंत्री भी नहीं सुनता, जिसके मंत्री उसकी बात नहीं सुनता, उसका मंत्री उसको भ्रष्टाचारी कहता हो, उसको अनुपयोगी कहता हो। अरे आपका मंत्री कैबिनेट का बहुत अच्छी, आप अपने कैबिनेट की बात नहीं कर सकते। आपका एक मंत्री रोज आपका लांछन लगाता है क्योंकि पर्ची से निकले हो, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं होती। आज बेटा सड़क पर नंगा नाच काटा गया केवल और केवल मुख्यमंत्री जिसके चलते दुर्घटना। क्या आपको सरकार का मंत्री अशोक चांदना जी सरकार के खिलाफ धरने में बैठे हुए थे? अशोक चांदना जी ये ना मेरे पास है, अशोक चांदना जी सरकार के खिलाफ धरने में बैठा था। और मंत्रिमंडल की कम्युनिटी जिम्मेदारी होती है, मतलब एक मंत्री का धरने में बैठने का मतलब है कि सरकार के खिलाफ धरने में बैठी थी। ये अशोक चांदना आपकी सरकार। आज हमारे दोनों ही मेहमान पूरी तैयारी के साथ, पूरे होमवर्क के साथ आए, बाकायदा अखबारों की कटिंग लेकर आए। बच्चा नहीं हूं, आरोप बकरी का बच्चा नहीं हूं जो मुझे खा जाओगे। ये रहा, और बता देता हूं आपको, ये बता देता हूं प्रदेश को आपकी सरकार, ये मंत्री, ये मुझे जलालत भरे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर दीजिएगा। वैसे भी मेरे सारे बात कुलदीप बाका चलाते हैं। ये अशोक जयप्रकाश सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा ये जानना और समझना चाहेंगे, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है और जहां कांग्रेस विपक्ष में है, उसमें देखा जाए तो राजस्थान वो प्रदेश, वो राज्य है जहां कांग्रेस के अंदर संभावनाएं, वहां के नेता दिखाई देते हैं। क्या आपको लग रहा है राजस्थान में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है, ऐसी स्थिति में आ पाएगी कि वो टक्कर ले सके बीजेपी से? नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए फेरबदल तो हमेशा होते रहते हैं। अब मैं जो हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, मैं जैसे इन्होंने कहा कि सारे जो बड़े नेता हैं वो छोड़ के गए हैं, तो चलो छोड़ के गए, मगर कोई बात नहीं। मगर मैं फिर भी एक बात यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं को हटाया गया है, ये आज सबको पता है। मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे आपके अडवाणी जी हो, जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे बीजेपी की तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि फेरबदल तो हमेशा होते रहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब कांग्रेस में जो चल रहा है, हाईकमान ने जो कहा है कि फेरबदल होना जरूरी है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर पुराने नेताओं को अगर बार बार आप उनको मौका जयप्रकाश जी एक मिनट, मदन प्रजापति जी हैं बीजेपी से, उनको आपत्ति है, आप ये कह रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी और उनको हटा दिया गया, वो ये दर्ज कराना चाह रहे हैं कि पार्टी छोड़ के वो गई नहीं और हटाया भी नहीं है उनको। नहीं, आप समझे नहीं ना, उनको संजीव कुमार बनाया शोले फिल्म का।
उनके हाथ कटे हैं, कुछ बोल नहीं सकते हो, आप समझिए। तो वो अगर वो पार्टी में है और नहीं है वो बात बराबर है। देखिए ये क्या है, ये इनको ये होमवर्क करके बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है। मगर मैं फिर भी एक बात बताऊंगा आपको, बीजेपी, देखिए बीजेपी ने राजस्थान, आज पूरा देश बीजेपी की कवायद से परेशान है, पूरा जनता परेशान है। तो बीजेपी ने जो देश में हो रखा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, मैं तो ज्यादा बोलूंगा मगर फिर भी मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी कोई भी हो हमेशा फेरबदल होते हैं। जयप्रकाश जी, मेरा सवाल समझिए, मैं सवाल ये आपसे कर रहा हूं जयप्रकाश जी कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, 3 सीटें उसने गंवा दी, दावा था 7 सीटें, 7 सीटें जीतने का। अब कांग्रेस 15, 16 और 17 तारीख को बैठक करने जा रही है। पूरी तरह से यह कहा जा रहा है कि जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, दावा किया जा रहा है कि हम उनको तवज्जो देंगे। तो आप किस तरह से देखते हैं, गलती कहीं ना कहीं बिल्कुल कांग्रेस, और क्या ये गलती आपको लग रहा है दुरुस्त कर ली जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए जो हमारे जो मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर बार बार पुराने लोगों को बार बार मौका दिया जा रहा है तो नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना। आप समझिए मेरी बात को, और फेरबदल होते रहना चाहिए। आज अगर जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, मगर अब उनको पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने ये कहा गया है कि अब उनको मौका दिया जाए, तो मौका दिया जाएगा। ठीक है, मदन जी बोलिए, मदन जी क्या कह रहे हैं? आपने हाथ उठाया, बोलिए मदन जी। आपत्ति की बात तो है नहीं, और बैठक पीसीसी की चली रही है, रविंद्र जी, आप संगठन को मजबूत मेरा आपसे भी जी मदन जी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मैं इतना इन्होंने एक मिनट मदन जी जरा कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि दोनों चीजें जब ऐड होकर आएंगी आप उसका जवाब फिर दे दीजिएगा। हाँ बोलिए डॉक्टर सुमित। गोवा सम्मेलन में क्या किया गया था अडवाणी जी के साथ, अडवाणी जी के पत्र के बाद उनके साथ क्या किया गया था, पत्थर के डिब्बे में फेंक दिया गया अडवाणी जी को। हमारे ठीक है, मदन जी को सुनिए। हाँ मदन जी बोलिए। हमारे नेताओं पर हाथ उठाते हो। रविंद्र, मैं इतना पूछना चाहता हूं, जो ये अभी राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश जी थे, ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारा बदलाव करेंगे और हमारे कार्यकर्ता नए कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे। तो ये राजनीतिक विश्लेषक है या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? ये तो वही बता सकते हैं बेहतर। जयप्रकाश जी सवाल उठा रहे हैं आपकी साथ पर। हाँ देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ सच्चाई बोल दोगे तो उनको ये लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। देखिए, मैं आपको फिर एक बात बोलूंगा कि जो मैंने 4 दिन को एक लाइन बोली है कि मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को हटा दिया गया, तो उनको ये बुरी लग गई मेरी बात, इसलिए इन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बना दिया। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी ये समझाएं कि कांग्रेस क्या आज की तारीख में वो यही सोच रही है कि बीजेपी के अंदर की जो कमजोरियां होंगी उससे आजिज आकर जनता चली आखिरकार थक हार का हम ही को चुनेगी, या वाकई में कांग्रेस अपने हिसाब से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और कर भी पाएगी? देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव से पहले एक बयान दिया था कि ले दे के अब जो अनऑफिशियल कहा था उन्होंने कि अगर 200 सीट कांग्रेस जीत गई तो हमें विपक्ष का काम करना नहीं पड़ेगा, किरोड़ी लाल जी अपने आप ये काम कर लेंगे और 4 साल बाद हम सत्ता में आ जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अशोक गहलोत अभी राहुल गांधी को छोड़ने गए तो पीछे गोविंद सिंह डोटासरा और जूली खड़े हैं और अशोक गहलोत राहुल गांधी के पक्ष बगल में खड़े हैं, सचिन पायलट गायब है। इसका मतलब सचिन पायलट का राजस्थान में राजनीतिक भविष्य अब शून्य की तरफ जाता जा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अशोक गहलोत ही कमांड कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत ही कमांड कर रहे हैं तो क्या 28 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली अशोक गहलोत के ही मेंबरशिप है, तो फिर सचिन पायलट के जो फॉलोवर हैं उनका क्या होगा? एक बड़ा सवाल है जो पार्टी में तमाम मानेसर कांड से लेकर आज तक जिंदा है। वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हुए हैं, तमाम तरह की उनको जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। आज वक्त इतना ही हमारे पास चर्चा के लिए। 8 की फाइट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।